बीपीएससी शिक्षक की तैयारी करने वाले हमारे जितने भाई बहन हैं, जितने भी हमारे प्रिय साथी हैं और जितने भी हमारे भाई बहन गुरुजी बनने वाले हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत कम समय बचा मेरे साथियों, बहुत कम बचा हुआ है, बहुत कम समय में अच्छे से तैयारी करना है। तो आज जो है रुक्मिणी का 40 अंक का सेट है, या 6 to 12 का सेट है मेरे साथियों। और ये इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि आज हम 10वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे साथियों, अगर इससे पहले आप नहीं देखे हैं पिछला सेट तो प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए। और अब चैनल पर हैं तो लाइक कर दीजिए, लाइक करना मेरे साथियों नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर सेट 10 पे। क्वेश्चन नंबर सेट 10 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे व्यक्तियों और समुदाय को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई है जिन्होंने वन्य जीव के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया। मेरे साथियों, यह इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट जो आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 होगा, अमृता बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है। इसमें कहा जाता है कि यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में प्रदान किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रुद्रेश्वर मंदिर या बस्ती संभाल गुरी हजारों खम्भों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? रुद्रदेव का संबंध किस राज से मेरे साथियों? तो बताइए, यह है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, काकतीय। ऑप्शन नंबर 3 काकतीय होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 कहता है, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः बीजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बोकारो स्टील, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राउरकेला। तो इसको राइट जो आंसर हो जाएगा वह इस्पात निगम लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कहता है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो रक्त की थक्का जमने में हमारे विटामिन के जो है बहुत हेल्प करते हैं, और यह है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा यह होगा सहायक संधि प्रणाली। ऑप्शन नंबर 1 सहायक संधि प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारत के इतिहास को सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, QPSR। इसको दर्शा देना है, कालक्रम के अनुसार इसको दर्शा देना है। अगला क्वेश्चन कहता है, डैश पर्वतमाला वैवाहिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करता है। उत्तर और दक्षिण के बीच भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करता है, कौन सा पर्वतमाला हो जाएगा मेरे साथियों? बताइए। तो ये हो जाएगा विंध्य पर्वत हो जाएगा। और विंध्य श्रेणी दक्षिण एवं उत्तर भारत के बीच का सीमा रेखा के रूप में कार्य करता है। यह मध्य प्रदेश में लगभग 675 मील की दूरी पर वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी घाटी तक फैली हुई है। मेरे साथ याद रखिएगा। तो अगला है, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून को। यह इसका उद्देश्य मरुस्थलीय एवं सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूक बढ़ाना है। इसका जो ये दिवस का जो उद्देश्य होता है उसको सूखे हुए क्षेत्रों को जागरूक के रूप में बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो कहता है, इनमें से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2 वित्त मंत्रालय। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के समग्र मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? मोपला विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1921 से 22 मोपला या मालाबार विद्रोह कह सकते हैं। 20 अगस्त को, इसका डेट याद रखिएगा, 20 अगस्त
20 अगस्त को इसका हुआ था, 20 अगस्त 1921 से 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। और ये कहाँ हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह, यह 20 अगस्त 1921-22 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51 जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है? 51 का ए। तो अब ऑप्शन पर चलते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है इसको जो है 1942 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा संसद कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है मेरे साथियों, याद रखिएगा। राज्यसभा की कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया गया जाता है। यह किसके पास से होकर गुजरती है? किसके पास से होकर गुजरती है? तो यह इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1 इलाहाबाद। यह भारत का मानक मेरिडियन समय के साथ मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यह पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महाराजा जय सिंह द्वितीय ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? यहाँ पर पूछ रहा है मेरे साथियों, नहीं करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? जूल के तापन नियम पर आधारित कौन सा नहीं है मेरे साथियों, बताइएगा। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा विद्युत प्लग एवं स्विच, विद्युत प्लग एवं स्विच। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैथ का कुछ क्वेश्चन मैथ का आ गया है, बस थोड़ा मैथ का ऑप्शन बता देते हैं मेरे साथियों और अब बनाते चलिएगा। ठीक है, आगे है ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी की 3 गुने के बराबर है। बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। यदि कुल वार्षिक आय 2,97,000 रुपये है तो इनमें से बी का हिस्सा कितना होगा? मेरे साथियों बताइए बी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, 10 सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं, सोच कर बताइए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 10,800 रुपये। अगला क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 है, बी अनुपात सी बराबर 5:8 है, सी अनुपात डी बराबर 8:11 है, तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए मेरे साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:11। अब बनाइए, बन जाएगा 2:11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि या पढ़ लीजिएगा इसको हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर 18 का जो आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कहता है एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल 210 वर्ग किलोमीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 10√2 मीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। 3 शेष बचता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 498 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं है, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यकृत एवं अग्नाशय का स्राव अमाशय में होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जीके का ही आ गया है। मेरे साथियों बने रहिए और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित हैं? 10 डिग्री चैनल
यह इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऑप्शन नंबर 1। 10 डिग्री चल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद कीजिए मेरे साथियों, 10 डिग्री चल अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी मेरे साथियों बताइएगा। तो मेरे साथी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा इसका राइट आंसर, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, जो भारत के उन बड़े नेताओं में से एक थे तथा भारतीय राजनाज उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है मेरे साथियों। तो याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अगला क्वेश्चन है किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? किसका उपयोग? यह हो जाता है कोबाल्ट के समस्थानिक के उपयोग में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोबाल्ट के समस्थानिक। तो याद रख कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट के समस्थानिक का। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में तरित वायु, वायुमंडल में तरित वायु द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? ठीक है, वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों बताइए, 5 सेकंड का इसमें समय देंगे, सिर्फ 5 सेकंड, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे साथियों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बिजली गिरने के समय वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करता है। बिजली गिरने का नाइट्रोजन स्थिरीकरण नामक एक प्रक्रिया से वायुमंडल मौजूद नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्षों की कारावास की अवधि में 18 वर्ष के लिए किया गया था? क्या किया गया था बताइए मेरे साथियों। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोबेन द्वीप। रोबेन द्वीप नेल्सन मंडेला को 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला कब से कब तक यह रहे थे? 1994 से 1999 तक राष्ट्रपति रहे हैं। वह 12 जून 1964 को, याद रखिएगा, वह जेल कब गए थे? 12 जून 1964 को उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। 12 जून, याद रखिएगा, 12 जून 1964 को जो है इनको कारावास की आजीवन कारावास की सज़ा सुनाया गया था। और 1994 से 99 तक वो राष्ट्रपति रहे हैं। और राष्ट्रपति कहाँ के रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका के। आगे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो ये होते हैं विटामिन B1, विटामिन B1। अगला क्वेश्चन चलते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? चेरी नाम किसको दिया था मेरे साथियों बताइए। तो यह दिया था अवध के साम्राज्य को। सॉरी, ये 28 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अवध के साम्राज्य को, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। तो यहाँ पर होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा होता है मतदान। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नरेट की गोली मार के हत्या कर दी थी। यह इसका कौन थे गोली मार के हत्या कर दी थी बताइए मेरे साथियों। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दामोदर चापेकर। दामोदर चापेकर, दामोदर हरि चापेकर एवं बालकृष्ण हरि चापेकर ने 22 जून 1897 को पुणे में एक ब्रिटिश अधिकारी WC रेड एवं उनके सैन्य अनुसरण लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, और यह जो है 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद का यह प्रथम मामला था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों को गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है? इसमें किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मेरे साथियों बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? किस इस्पात की
संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राउरकेला इस्पात संयंत्र। यह 1956 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1956 में शुरू की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 है। कब है? 56 से 61। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योग एवं पूंजीगत वस्तुओं को ध्यान देने के साथ तीव्र औद्योगिकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आगे कहता है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट मार्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। इसका राइट आंसर अब्बास तैयब जी। धरासन सत्याग्रह मई 1930 में ब्रिटिश नामक लेबी के विरुद्ध औपनिवेशिक भारत के एक प्रदर्शन था। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कार्ल्स लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जिका विषाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका रक्त के समूह को वर्गीकरण की खोज किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को सृजन की पहल की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्हें वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। ठीक है, और उनके प्रयासों से किसानों की स्थिति में सुधार हेतु बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 पारित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बस थोड़ा मैथ का क्वेश्चन बच गया है। आगे चलते हैं। ABC किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें इस कार्य को लिए कुल 270 रुपये का भुगतान प्राप्त होता है तो उन्हें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा ज्ञात करना मेरे साथियों, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 90 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 90 रुपये। अगला क्वेश्चन कहता है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण। दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 120 लीटर। ऑप्शन नंबर 2 120 लीटर। अगला क्वेश्चन है, आगे है 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड के बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा मेरे साथियों? इसका क्षेत्रफल होगा ऑप्शन नंबर 1 280 वर्ग किलोमीटर। 280 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, आगे है 248 और 868 का लघुत्तम समावर्त 1736 है। इन दोनों को संख्याओं का महत्वपूर्ण समावर्त ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 124 हो जाएगा राइट आंसर। आप इसको बना के देख लीजिए 124 होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों। बताइएगा कि 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया? आप सोच के ज़रूर बताइएगा। छोटा कर दिए हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में 5 अलग अलग दुकानें 1, 2, 3, 4 और 5 से हुई है। वही पहिए वाले ठेले की बिक्री प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 90% हो जाएगा। यहाँ पर कहता है दुकान 3 होने वाले माल की बिक्री संगत खंड के कोण का माप ज्ञात करना। कोण का माप ज्ञात करना है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे साथियों बताइएगा कि 40 अंक में कितना आया है। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब मेरे साथियों ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास फिर आपको लेकर जो उपस्थित होंगे अगले दिन। तब तक के लिए बने रहिए और पिछला सेट बनाते रहिए। सेट बनाना मत भूलिए मेरे साथियों, क्योंकि कम समय है। कम समय आपको अगर जान बचाएगा तो आपको सेट जान बचाएगा। अधिक से अधिक सेट बनाएं और देखिए कि कहाँ पर हमें कम हो रहे हैं, तो उसके अनुसार से आप किताब पढ़िए। ठीक है, तो कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करना है। सेट बनाइए और किताब को पढ़िए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।